तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज की तरह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हवलदार बहादुर और उस्ताद पेड्रो कॉमिक का सेकंड पार्ट। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर वीडियोस को लाइक कर दीजिए। चले फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। फिर भी मुझे डर लग रहा है इंस्पेक्टर साहब, नकली नोट पाकर बदमाश मुझे गोली भी मार सकते हैं। अतः बेहतर यही है कि आप मेरी जगह हवलदार बहादुर को भेजिए, क्योंकि अपहरण होने वाली महिला उसी की पत्नी है। लेकिन उसका अपहरण आपकी कोठी से हुआ है और आपकी पत्नी के धोखे में हुआ है, इसलिए आपका यह फर्ज है कि हवलदार बहादुर की पत्नी को छुड़ाने में आप हमारा सहयोग करें। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। उधर हवलदार बहादुर पूरे शहर में घूम घूम कर बदमाशों को तलाश कर रहे थे। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों को, एक एक को देख लूंगा। लगता है हवलदार पागल हो गया है। हो क्या गया है, वह तो है ही पागल। इधर आओ तुम दोनों। क्या बात है जी, क्या हमसे कोई गलती हो गई हुजूर। हुजूर के बच्चे, मुझे पागल किसने कहा था? इसने कहा था साहब। नहीं नहीं, इसने कहा था। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालो। माफ सरकार, दया हुजूर। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक उत्तर देना। पूछिए सरकार। मुझे एक ऐसे अपराधी की तलाश है जिसका कद 6.5 फुट लंबा है और उसका गला, उसके गाल पर पुराने घाव का लंबा निशान है। इस क्षेत्र में बहुत से अपराधी रहते हैं। क्या तुमने से किसी ने मेरे बताए हुए हुल्ले के व्यक्ति को कभी देखा है? दोनों बंद सोच में पड़ गए। फिर एक बोला, ऐसा व्यक्ति हमारे इलाके में तो नहीं है, लेकिन इस हुल्ले के व्यक्ति को मैंने पुरानी हवेली के पास देखा था। पुरानी हवेली? पुरानी हवेली शहर के निकास पर है हवलदार साहब। मेरा उस हवेली के सामने से अक्सर गुजरना होता है। मैंने कई बार उस व्यक्ति को वहां देखा है, जैसा कि आपने बताया है। फिर तो मुझे उस हवेली को जाकर देखना चाहिए, लेकिन वहां जाने से पहले मुझे अपना हुलिया बदल लेना चाहिए। पुलिस की वर्दी में जाना उचित नहीं होगा। हवलदार को सोच में डूबा देखकर वह दोनों बंदे वहां से खिसक गए। उधर शाम 8 बजे सेठ रामलाल पुलिस द्वारा दिया गया ब्रीफकेस लेकर अपनी कोठी से निकले। इंस्पेक्टर ने कहा था कि वह मुझसे अधिक दूर नहीं रहेगा। सड़क पर आते ही उन्हें इंस्पेक्टर खड़कसिंह नजर आ गया। इंस्पेक्टर, अब सेठ जी संतुष्ट थे। इंस्पेक्टर पीछे आ रहा है, इसलिए अब मुझे कोई खतरा नहीं। इंस्पेक्टर खड़कसिंह काफी दूर रहकर सेठ जी की कार का पीछा कर रहा था। रामनगर के रास्ते से जगह जगह पुलिस के आदमी छुपे हुए हैं। वह बदमाश जैसे ही सेठ की गाड़ी रोकेंगे उन्हें धर दबोचा जाएगा। रामनगर जाने वाली सड़क के दोनों ओर चट्टानें और सीला फैला हुआ है। बदमाश इन्हीं चट्टानों में कहीं छुपे हुए होंगे। सेठ जी काफी चौकन्ने रहकर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। मैं रामनगर के निकट पहुंचने वाला हूं, लेकिन अभी तक किसी ने सिग्नल नहीं दिया। रामनगर शहर में प्रविष्ट होकर सेठ जी ने चाय के एक स्टॉल के निकट गाड़ी रोक दी। बदमाशों के सिग्नल क्यों नहीं दिया? क्या उन्हें कोई शंका हुई? कुछ ही मिनटों बाद इंस्पेक्टर खड़कसिंह की गाड़ी भी पहुंच गई। इंस्पेक्टर भी आ गया है। क्या हुआ सेठ जी? किसी ने रोकने का सिग्नल नहीं दिया? तब तुरंत वापस रवाना हो जाइए, शायद वापसी में सिग्नल मिले। ओके। लेकिन वापसी में भी कहीं रुकने का सिग्नल नहीं मिला था। शायद बदमाशों ने मेरे साथ मजाक किया है। सेठ जी जैसे ही अपनी कोठी में प्रविष्ट हुआ, फोन की घंटी बजी। ट्रेन ट्रेन। सेठ रामलाल। हेलो। सेठ जी ने तुरंत पहचान लिया कि उसी बदमाश की आवाज है। मैं अभी रामनगर से वापस आ रहा हूँ मिस्टर। अगर तुमने सामने नहीं आना था तो मुझे वहां भेजने का मजाक क्यों किया? यह मजाक नहीं था सेठ, बल्कि रिहर्सल थी। हम यह देखना चाहते थे कि पुलिस
कि तुमने पुलिस के साथ मिलकर कोई जाल तो नहीं फैलाया हुआ। फिर क्या देखा तुमने? हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। कल दिन में तुम्हें फिर फोन करेंगे और हमारा फोन सुनने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें रुपया लेकर बताए हुए स्थान के लिए निकलना होगा। इतना कहकर फोन बंद कर दिया गया। उधर हवलदार बहादुर देहाती व्यक्ति का हुलिया बनाए पुरानी हवेली के सामने एक पेड़ पर चढ़े बैठे थे। सारी रात हो गई इस पेड़ पर बैठे, लेकिन अभी तक वह बदमाश नजर नहीं आया। लेकिन इस हवेली में कुछ रहस्यमय लोग जरूर रहते हैं। रात भर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहा है। तभी हवेली से 2 व्यक्ति बाहर निकले। यह तो इधर ही आ रहे हैं। वह दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गए। उस्ताद पेड्रो तो कल शाम से लौटे ही नहीं। कहकर गए थे कि माल पैक कराने के लिए कुछ मजदूरों को भेजेंगे, लेकिन न कोई मजदूर आया और न ही खुद आए। उस्ताद पेड्रो जिस काम के लिए गए हुए हैं वह काफी खतरे वाला और मुश्किल काम है। शायद इसलिए मजदूर भेजने की बात वह भूल गए होंगे। लेकिन हमारा काम तो मजदूरों से बिना रुका हुआ है। खैर, मैं खुद जाकर कुछ मजदूर पकड़ लाता हूँ। शाम तक माल पैक न हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। या ठीक है, तुम जाकर मजदूर ले आओ, मैं हवेली में ही रुकता हूँ। उन दोनों के जाने के बाद यह उस्ताद पेड्रो कौन है और वह दोनों किस माल को पैक करने की बात कर रहे हैं? फिर हवलदार बहादुर ने सोचा, मुझे मजदूर बनकर हवेली में जाना चाहिए। अगर मेरी चंपाकली को इन्हीं लोगों ने अपहरण किया है तो वह यही कहीं होगी। मैं आ रहा हूँ चंपाकली। फिर वह सीधे हवेली में प्रविष्ट हो गया। यहाँ तो कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। तभी, ओए कौन है तू? मैं मजदूर हूँ जी, उस्ताद पेड्रो ने भेजा है। ओ, उस्ताद ने भेजा है। और उसने हवलदार को हवेली के भीतर एक हॉल में पहुंचा दिया। कौन है यह? मजदूर है खलीफा, उस्ताद पेड्रो ने भेजा है। तुम्हें उस्ताद पेड्रो ने भेजा है? हाँ जी, उन्होंने कहा था यहाँ कुछ माल की पैकिंग वगैरह करनी है। लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो? उस्ताद को तो 8-10 मजदूर भेजते थे। मुझे कुछ पता नहीं बाबूजी। कल शाम उस्ताद पेड्रो मुझे शहर में मिले थे और यहाँ तक पता बताकर कहा था कि सुबह यहाँ पहुँच जाओ, मुझे ये काम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है गोगा, इसे ऊपर हॉल में पहुंचा दो और पेटियां ठोकने के काम पर लगा दो। गोगा के साथ ऊपर जाते हुए हवलदार ने हवा में तीर चलाया। सेठ रामलाल की पत्नी को भी यहीं कैद कर रखा है ना? हाँ। अरे तुम यहाँ कैसे जानते हो? हाँ कहने के बाद गोगा पूरी तरह चौंका था। मुझे उस्ताद पेड्रो ने बताया था कि यहाँ सेठ की पत्नी को बंदी बनाकर रखा गया है। तो मैं अपनी चंपाकली को ढूंढने में सफल हो ही गया हूँ। ऊपर वाले हॉल में या पेटियां ठोकनी है तुम्हें? हवलदार ने चारों ओर नजर घुमाई। चरस, तो यह धंधा चल रहा है यहाँ। चरस के पैकेट बनाए जा रहे हैं, फिर इन्हीं पेटियों में पैक करके कहीं भेजा जा रहा है। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। तो फिर काम शुरू कर दो। दोपहर तक 25 पेटियां तैयार हो जानी चाहिए। हवलदार को काम पर लगाने के बाद गोगा नीचे चले गया। खलीफा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। कैसी गड़बड़ बे? तो दोस्तों ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलो अब इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं और इस वीडियो को फटाफट से एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।